एवरीवन, दिस इज रवि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग विद रवि। जैसा कि गाइस हमने प्रीवियस क्लास में असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स को फिनिश किया था, आज की क्लास में हम इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के टाइप्स को फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी चीज मिस ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आप मेरे साथ अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकें। चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारा डे 7 का पार्ट 2 है। उस प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पार्ट 1 था, आज का ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 7 का पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था जिसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहला जो तीसरा नंबर का आता है, हमारे दो हमने फिनिश किया, तो तीसरा नंबर जो हमारा आता है वह है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, advice or suggestion are called imperative sentences. It means the sentences ऐसे वाक्य which express जो प्रकट करते हैं ऑर्डर, आदेश को, और कमांड या आज्ञा को, रिक्वेस्ट या फिर विनती को, एडवाइस या सजेशन को या फिर एडवाइस को, सुझाव या सलाह को आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इट मींस ऐसे वाक्य जो आदेश, आज्ञा या विनती या फिर सलाह या सुझाव को व्यक्त करते हैं या बताते हैं, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं गाइस। एंड वन थिंग इज दे ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप और पीरियड। ये हमेशा फुल स्टॉप या पीरियड के साथ एंड होते हैं, मतलब इस साइन के साथ एंड होते हैं। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इसको पीरियड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। शट द डोर इट मींस दरवाजा बंद करो, ये ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है। देखिए ऑर्डर और कमांड में डिफरेंस होता है। ऑर्डर हमें कोई भी दे सकता है, हमारे घर का कोई पर्सन या हमारे टीचर्स जो देते हैं हमें, वो ऑर्डर होता है, लेकिन कमांड हर कोई नहीं दे सकता है। कमांड सिर्फ और सिर्फ कैप्टन देता है। तो जो कैप्टन के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है वो हमारा कमांड कहा जाता है। कमांड भी एक तरह का ऑर्डर होता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा दिया जाता है जो कि कैप्टन होता है। जैसे आर्मी में जो कैप्टन होते हैं वो जो बोलते हैं गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ये एक कमांड है। ये क्या है? कमांड है। और ऑर्डर जो होता है वो हमें कोई भी दे सकता है। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। यहाँ से क्या शो हो रहा है? रिक्वेस्ट। यहाँ से रिक्वेस्ट शो हो रही है, इसलिए हमारा ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। और चौथा एग्जाम्पल है डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब हुआ अपना समय व्यर्थ मत करो या अपना समय मत गवाओ। ये यहाँ से हमें एडवाइस शो हो रही है, यहाँ एडवाइस दी जा रही है, किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को सुझाव दिया जा रहा है, इसलिए ये हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस है। पांचवा एग्जाम्पल है ट्राई स्टडीइंग इन द मॉर्निंग। सुबह में पढ़ने की कोशिश करो या सुबह पढ़ने की कोशिश करो। सुबह में पढ़ने की कोशिश करो या सुबह पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ सजेशन दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है। देखिए गाइस, एडवाइस और सजेशन ये दो वर्ड है। देखिए दोनों का मतलब सलाह या सुझाव या परामर्श होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए एडवाइस जो होता है वो हमें वो गंभीर या फिर स्ट्रांग होती है। जो एडवाइस होती है वो गंभीर या स्ट्रांग होती है, मतलब ये स्ट्रांग या सीरियस होती है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दी जाती है जो कि बिल्कुल सीरियस होती है। जो सलाह सीरियस हो बिल्कुल उसे एडवाइस कहेंगे, लेकिन जो हमको ऐसे ही हमारे पेरेंट्स देते हैं या हमें कोई भी दे देता है वो हमारी सजेशन होती है। जैसे वॉश योर हैंड्स, स्टडी रेगुलरली, तो ये सारी जितनी है ये सजेशन है, जिसे हमें कोई भी हमेशा कोई भी कह सकता है। सजेशन कोई भी दे सकता है, लेकिन एडवाइस जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन समझ सकते हैं। जैसे आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी तो सलाह दी तो वो एडवाइस, लेकिन वहीं आपको घर के किसी पर्सन ने आपको सलाह दी तो वो सजेशन। जब कोई नॉर्मल या बिल्कुल सॉफ्ट सलाह हो तो सजेशन, और कोई स्ट्रॉन्ग और सीरियस हो तो एडवाइस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को, ऐसे ही ओनली द सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस आर कॉल्ड
इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे वाक्य जो सलाह या फिर विनती या फिर आदेश को व्यक्त करते हैं, वो हमारे जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है इच्छावाची वाक्य या फिर इच्छा बोधक वाक्य, इन्हें इच्छावाची वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस कर्स, ब्लेस, प्रे और विश आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मतलब ऐसे वाक्य, द सेंटेंसेस ऐसे वाक्य विच एक्सप्रेस जो प्रकट करते हैं या जो व्यक्त करते हैं कर्स बद्दुआ को, ब्लेस आशीर्वाद को, प्रे प्रार्थना को और विश या फिर कामना या शुभ कामना को आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कामना, आशीर्वाद, दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना को व्यक्त करते हैं या प्रार्थना को व्यक्त करते हैं, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी इच्छावाची वाक्य कहलाते हैं। एंड दे ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा और हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। एंड वन थिंग इज मोर, मोस्ट ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे। जो ज्यादातर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वे हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सभी नहीं गए। ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, या अधिकतर जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो मे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सभी नहीं। चलिए इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तब हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। यहाँ से क्या शो हो रहा है? प्रे, बिकॉज ऑफ गॉड, क्योंकि इस सेंटेंस में गॉड, जब भी सेंटेंस में गॉड आएगा वहां हमेशा और हमेशा प्रे। हालांकि यहाँ पे ब्लेस भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो देखेंगे हम वहां यहाँ पे प्रे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गॉड आया है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, यहाँ से हमें प्रे शो हो रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रे को शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है, मे योर डॉग डाई टुडे, मे योर डॉग डाई टुडे, तुम्हारा कुत्ता आज मर जाए, तुम्हारा कुत्ता आज मर जाए। देखिए यहाँ पे किसी को बददुआ दी जा रही है, किसी को अभिशाप दिया जा रहा है, तो ये हमारा जो है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और आप देख सकते हैं इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया है और इसकी स्टार्टिंग मे से हो रही है। मैंने कहा कि ज्यादातर जो सेंटेंसेस होंगे वो मे से स्टार्ट होंगे, लेकिन सभी नहीं। तीसरा है गुड नाइट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग मे से नहीं हो रही है बल्कि गुड से हो रही है। तो मतलब ज्यादातर जो होंगे मे से स्टार्ट होंगे, लेकिन सभी नहीं, कि ऐसा नहीं है कि ये सभी में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो गुड नाइट, जो गुड नाइट हम बोलते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जितने भी हम सारे दिन में अभिवादन के जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और गाइस जैसा कि हम लोग किसी को मैसेज करते हैं या बताते लिख कर भेजते हैं, तो वहां पे हम फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ नहीं लगाते, जबकि वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो गुड नाइट एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे विशिंग शो हो रही है, हम किसी को विश कर रहे हैं, शुभ रात्रि कह रहे हैं, तो ये हम किसी को विश कर रहे हैं, तो ये हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग मतलब चिरंजीवी भव या फिर दीर्घायु भव या दीर्घायु हो या फिर लंबा जियो। मतलब यहाँ से ब्लेसिंग तो हो रही, जैसे कोई किसी का पैर छूता है तो बोलते हैं लिव लॉन्ग या फिर बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो जो लिव लॉन्ग बोलते हैं ये भी हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इससे ब्लेसिंग शो हो रही है, आशीर्वाद शो हो रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये जितने भी हम बोलते हैं ये सारे के सारे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हम किसी ना किसी को विश कर रहे होते हैं। तो विशिंग वाले जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस में काउंट किए जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इससे विश तो हो रही है। हैप्पी बर्थडे ये भी हमारा एक विशिंग वाला सेंटेंस है, इसलिए ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में काउंट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसका मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। द सेंटेंसेस which express strong emotions and a sudden feeling of hurt as joy, sorrow and surprise are called exclamatory sentences. It means the sentences
ऐसे वाक्य विच एक्सप्रेस जो प्रकट करते हैं या जो व्यक्त करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस दृढ़ भावनाओं को या मजबूत इरादों को एंड सडन फीलिंग ऑफ या अचानक हृदय से निकलने वाले विचारों को उद्गारों को या भावनाओं को या फीलिंग को एज जॉय जैसे कि खुशी एज सॉरो जैसे कि एंड एज सरप्राइज जैसे कि आश्चर्य मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस दृढ़ भावनाओं को व्यक्त करें एंड अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट या फिर हृदय से निकलने वाले अचानक उद्गारों या भावनाओं को व्यक्त करें जैसे कि खुशी दुख आश्चर्य को व्यक्त करें आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। तो गाइस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो हृदय में बिना सोचे जैसे कि जब कोई घटना होगी तो बिना सोचे हमें उनको सोचना ना पड़े वो अचानक हृदय से निकले जब वो ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति बने तो हमारे हृदय से अचानक निकले वो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। जब भी हम कोई एक्सक्लेमेटरी जैसे कि आप आश्चर्य जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति देख ले तो आप बोलते नहीं अरे कितना लंबा आदमी है या कितना लंबा व्यक्ति है या कोई बहुत ज्यादा गोरा है तो बोलते हैं कितना गोरा व्यक्ति है या फिर कोई बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य है तो आप बोलते हैं अरे कितना सुंदर दृश्य है। तो उस वक्त जो आपका वो इमोशंस निकलता है जो भावना या जो फीलिंग होती है जिससे इमोशन जो निकलता है जो आप एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एंड दे ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क और full stop not always they end with exclamation mark or they end with full stop ये या तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होंगे या तो फिर ये हमेशा या फुल स्टॉप के साथ होंगे। अब बात करते हैं कब ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होंगे कब फुल स्टॉप के साथ एंड होंगे। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं वही हम आपको बताएंगे। पहला एग्जांपल है मेरा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच अरे वाह हमने मैच जीत लिया हुर्रा ये एक जॉय वाला वर्ड है हुर्रा वी हैव वन द मैच हमने मैच जीत लिया यहाँ से जॉय शो हो रहा है खुशी शो हो रही है इसलिए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये जो हुर्रा इंटरजेक्शन एक इंटरजेक्शन वर्ड है जैसे बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं हुर्रा हा हा हुज्जा एलास आ ओ फाइव फाइव सेम सेम बहुत सारे ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं जो कि जिनके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ होगी एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ होगी तो उनके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और उस सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप के साथ होगी। लेकिन वहीं जब सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड के साथ ना हो किसी अदर वर्ड से हो तो वो उनकी जो एंडिंग होगी हमेशा और हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होगी। मतलब जब इनके साथ होगी तो इनके जस्ट तुरंत बाद लग जाएगा अगर इनके साथ नहीं होती है तो ये एंड में लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में सेकंड वाले एग्जांपल में व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज कितनी सुंदर लड़की है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज कितनी सुंदर लड़की है यहाँ से क्या हो रहा है सरप्राइज मतलब आश्चर्य भरे भावों से वो कह रहे हैं कि कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये सेंटेंस की एंडिंग में आया है क्यों क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किसी अदर वर्ड से हो रही है इंटरजेक्शन वर्ड से नहीं हो रही इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और ये सरप्राइज शो कर रहा है इसलिए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं अलास हिज मदर हैज डाइड अरे उसकी माँ का देहांत हो गया अरे उसकी माँ का देहांत हो गया अलास जो कि एक इंटरजेक्शन वर्ड है और ये दुख को प्रकट कर रहा है सॉरो को प्रकट कर रहा है इसलिए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एंड चौथा एग्जांपल है ब्रावो यू हैव डन वेल शाबाश तुमने अच्छा किया शाबाश तुमने अच्छा किया यहाँ से किस चीज का भाव व्यक्त हो रहा है सेटिस्फैक्शन का यानी संतोष का भाव संतुष्टि का भाव व्यक्त हो रहा है इसलिए ये अभी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसकी स्टार्टिंग इंटरजेक्शन वर्ड के साथ हो रही है और उसके जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और एंडिंग में फुल स्टॉप है इसलिए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। मतलब जब ये इंटरजेक्शन वर्ड के साथ स्टार्ट होंगे तब एक्सक्लेमेशन मार्क उन्हीं वर्ड के जस्ट बाद लग जाएगा और जब ये बिना इंटरजेक्शन वर्ड के साथ स्टार्ट होंगे तो एंडिंग में लगेगा। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।